उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर बहराइच में हुए हंगामे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान ऐसी हिंसा भड़की कि देखते ही देखते पूरे जश्न का रंग लाल हो गया, जिसके बाद इस वक्त बहराइच और बॉर्डर के हालात करीब करीब एक से ही हैं। नमस्कार, मैं हूं रितिका और स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रविवार को महासी के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस मुस्लिम इलाके से होकर मस्जिद के पास से गुजरते वक्त दो गुटों में ऐसी बहस हुई कि गोलियां चल गईं। जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक हिंदू समुदाय के राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाई गई, जिससे उसकी मौत हो गई और फिर न्याय की मांग करते हुए राम गोपाल मिश्रा का गांव और परिजनों ने अंतिम संस्कार नहीं किया। सोमवार को राम गोपाल मिश्रा की मौत को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा और शव को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। फिर हंगामा बढ़ा और आगजनी हुई। आपको यहाँ बता दे दोस्तों कि बहराइच की हिंसा में जान गंवाने वाले राम गोपाल मिश्रा के घर पर भी मातम पसरा है, क्योंकि उस घर में 2 महीने पहले शादी का कार्यक्रम था। अपना मायका छोड़कर नई बहू इस घर आई थी। शादी के कार्यक्रम के बाद अब दशहरा का पहला पर्व परिवार मना रहा था। राम गोपाल मिश्रा की ही शादी हुई थी और अब बहराइच की हिंसा में हत्या होने से इस घर में मातम है। एक बीवी 2 महीने में बेवा हो गई। इतना सब हुआ, लेकिन पूरे मामले में इंसानियत का कोई नाम नहीं है। बस बात सियासत और धन की हो रही है। कोई इस बात को समझना नहीं चाहता कि किसी जश्न के रंग में भंग मिलाने वाले कौन थे। वो वाकई एक हादसा था या कोई साजिश। नेताओं का क्या है, मुद्दा मिला तो सरकार को घेरने के लिए अपने सियासी हथियार उठा लिए और जंग के मैदान में कूद पड़े, जिसमें कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने तो सीधे योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए अपने तरकश से तीर निकालकर दाग दिए। कुल मिलाकर सुप्रिया ने कानून व्यवस्था पर सरकार का एक एक धागा खोल दिया, एक एक बात गिनाई। सुप्रिया श्रीनेत ने यूपी की कानून व्यवस्था पर जोरदार निशाना साधा। वहीं बात करें आर्मी भीम के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की, तो उन्होंने सीधे सीधे योगी को राजधन का पाठ पढ़ा दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान प्रशासनिक लापरवाही के कारण पूरा जनपद आग की लपटों में जला। योगी आदित्यनाथ को बोलते हुए उन्होंने कहा, जी आप जिस पद पर हैं उस पद की संवैधानिक गरिमा होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आम जनता को अपनी हठ धर्मिता की भेंट ना चढ़ाएं। दंगों में संलिप्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ जन साधारण में विश्वास व सुरक्षा बहाली की जाए। वहीं इतना सब हो और सपा के चीफ अखिलेश भैया चुप रह जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उनके बयानों की बौछार के तीर तो बीजेपी के लिए भी बड़े भारी होते हैं। इसलिए अखिलेश ने भी घर बैठे बैठे एक ट्वीट कर ही दिया और लिखा कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है, हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है। सब जानते हैं ये उपचुनाव की दस्तक है। दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तभी जब ये सरकार चाहेगी। ये तो सिर्फ बहराइच की बात है। अखिलेश तो मुंबई में बाबा कांड से भी डरे बैठे हैं। उनकी माने तो अब तो उनको गाड़ी का दरवाजा खोलने तक से डर लगता है, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट में लिखा है कि अखिलेश ने कहा है कि जब Z+Y+ सुरक्षा में हत्या हो जा रही है तो अब तो कहीं खड़े होकर गाड़ी का दरवाजा खोलने पर भी डर लगता है। हजारों लाखों की भीड़ उनके कार्यक्रम में उमड़ती है। ऐसे में उनकी जान का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब उनका ये बयान भी काफी चर्चा में है। तो दोस्तों, बहराइच में हुए बवाल के बाद इस कांड को कैसे सियासी तराजू में तोला जा रहा है, इसकी तस्वीर शायद अब आपके दिमाग में साफ हो गई होगी। लेकिन हमारी तो यही अपील होगी, समाज को बंटने से रोकें और अमन के लिए भाईचारे को
कायम रखें। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।